कोई व्यक्ति से मिलते हैं, इम्पोर्टेंट व्यक्ति से, तो कुछ लाभ लेते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं, कुछ उमंग उत्साह लेते हैं, प्राप्ति का अनुभव करते हैं। हम रोज कहते हैं बाबा मिलन किया, बाबा मिलन करके आए, बाबा मिलन करने जाना। किस लिए जाना है और क्या करते हैं? क्या करते हैं, किस लिए जाना है? क्या केवल दर्शन के लिए? ये क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं है। किसी वीआईपी को भी मिल लेते हैं, कोई साधु संत महात्माओं को मिल लेते हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। भगवान से मिलने के बाद क्या होना चाहिए? विचारणीय बात है। भगवान से मिले, भगवान से मिले तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अनुभव क्या होना चाहिए? भगवान से अल्टीमेट, उसके ऊपर और कोई नहीं है। हाईएस्ट अथॉरिटी, तीनों लोकों में, तीनों कालों में हाईएस्ट अथॉरिटी से मिले। क्या होना चाहिए? पूरी काया कल्पत्रु बदल जानी चाहिए। पूरी काया कल्पत्रु बदल जानी चाहिए। आप सोचो, भगवान साधारण बात है। क्या कारण है? दो प्रमुख कारण हैं। एक, या तो भगवान में निश्चय नहीं है, दूसरा माया रावण की आकर्षण ज्यादा है। अगर निश्चय हो भगवान है, फिर किस बात की देर, किस बात की चिंता? और भगवान के आकर्षण के आगे रावण का आकर्षण तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान को रियलाइज कर लिया तो रावण क्या चीज है? रावण क्या चीज है? सोचने की बात है, विचार करिएगा, अंदर में विचार करो। दूसरी बात आज की मुरली में है, बुद्धिवान कौन है? बुद्धिवान कौन है? जवाब दीजिए। बुद्धिवान किसको कहें? कोई आंसर?
हम्म, जो भगवान को पहचानते हैं। हम्म, जो निरंतर एक बाप की याद में रहते हैं वो बुद्धिमान है। और हम्म, आज बाबा ने बहुत गहरा आंसर दिया है। बुद्धिमान वह है जो पवित्र है, पवित्रता की राह पर है। क्यों? उसने चॉइस ली है, पवित्र रहने की चॉइस ली है। पवित्र और अपवित्र दो प्रकार के जीवन हो जाते हैं। एक भोगी जीवन हो जाता है, एक योगी जीवन हो जाता है। बीच का कोई जीवन नहीं है। तो पवित्रता से युग बदल जाता है, पूरा युग बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है। तो जो बुद्धिमान होगा वो ये चॉइस लेगा। इसलिए बाबा ने कहा पवित्र आत्मा, पवित्रता बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी। सुनते बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। सॉरी, आज 6 तारीख, मुरली 7 तारीख की आ गई है। सॉरी, कोई के पास उसमें हो, मोबाइल पर हो तब तक दे दीजिए, मोबाइल से लेते हो। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहां रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। तुम्हें यहां रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। क्योंकि पावन दुनिया में जाना है ना। प्रश्न पूछा गया है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाबा ने कौन सी समझ दी जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वो खुल गया। सबका ताला खुल गया, बुद्धि का ताला खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वो अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। बाबा कहते ड्रामा की पॉइंट को बहुत पक्का रखना है। जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ेंगे। मैं देखता हूं जितना पढ़ सकते हैं तो अधिक पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते हैं तो समझता हूं इतना ही पार्ट है। ओम शांति। कहते थे गुलजार दादी एक स्टोरी सुनाते थे। 3 गुड़िया थी। 3 गुड़िया एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी, कोई फर्क नहीं था। परंतु एक की कीमत 5, एक की कीमत 10,
एक की कीमत 15। तो ये फर्क क्यों है? तो फर्क है इसलिए, तो उनका मैं बताता हूं। तो उसने तार ली, एक तार ली, कान से डाली तो वो दूसरे कान से बाहर आ गई। दूसरी गुड़िया के कान में डाली तो यहां चली गई। बात बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, हाँ होना चाहिए, यहां तक आई। तीसरी जो डाली तो कान से डाली तो पेट में चली गई। तो समा लेना, धारण करना, इसलिए इसका प्राइस 15, उसका 10 और उसका 5। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। कुछ है कि सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, कुछ है जो बैठे बैठे धारणा करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा, मुर्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। कल वहां सुनाया था कोई महात्मा जी ने कि साधु वह है जिसकी समदृष्टि है। तो बाबा ने कहा महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि वृत्ति बेहद की है। अव्यक्त इशारे, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है। भल अपना राज्य नहीं है, इससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो।